नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 20 जून है। कल नहीं परसों हम लोगों ने एक बड़े आंदोलन का आगाज किया है, जिसको लेकर के कई साथी, कई नौजवान सशंकित हैं कि आखिर ये नई नियमावली और पुरानी नियमावली का क्या माजरा है। आखिर क्यों लोग पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ आखिर नई नियमावली में ऐसी कौन सी भी संगति है जिससे लाखों नौजवान अपने करियर को उजड़ा हुआ देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में कि मित्रों, बीईओ के 337 पद रिक्त हैं। नियमावली अभी नहीं बनी है। जो 1992 में नियमावली बनी थी उसमें कुछ अमूल चूक संशोधन की बात चल रही है। फिलहाल अभी संशोधन नहीं हुआ है। हालांकि निदेशालय ने इसको शासन स्तर पर कार्मिक विभाग तक भेज दिया है। अब देखिए कब इस पर जो है संशोधन होकर के आता है। हालांकि जो संशोधन की बातें हैं आपको पहले कई वीडियो में बता जा चुका है कि इंटरव्यू की जो प्रक्रिया उसमें थोड़ा सा नंबर कम ज़्यादा करने की थी। 20%, 30%, यही सब चीज़ें चल रही थी। अब विज्ञापन उसका आना थोड़ा सा देर महसूस करा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर चुनावी वर्ष आने वाला है और तो विज्ञापन जल्दी आएगा। मूल रूप से हम लोग बात करेंगे पुरानी नियमावली को लेकर के, नई नियमावली को लेकर के। अगर देखा जाए तो टीजीटी, पीजीटी के हमारे नौजवान साथी लगभग 10 लाख आवेदन करते हैं। अब 10 लाख में सब लोग सोचते हैं कि पूरे सभी लोग आंदोलन में आ जाएंगे, तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो ऐसे हालात में हम सरकार पर दबाव कैसे बनाएं। मित्रों, आपने देखा होगा कि युवा मंच टीम के द्वारा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक दायरे में रह करके पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी कराने को लेकर के पिछले 5 दिनों तक सरकार तक आवाज पहुंचाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा गया। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्या पुरानी नियमावली से विज्ञापन आ सकता है। तो मित्रों जरूर, बशर्ते आप तन मन धन हर तरीके से यह सोच लें कि हमें पुरानी नियमावली से ही विज्ञापन चाहिए। इसके लिए क्या करना है ये भी आप जानते हैं कि कुछ साथी न्यायालय भी गए हैं। अब न्यायालय जुलाई में खुलेगा। अब फिर क्या किया जाए। तो इसमें बहुत साफ और बहुत स्पष्ट मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि आंदोलन ही एक अंतिम विकल्प है। और ये जो भारी भरकम विज्ञापन आ रहा है लगभग 24,000, हालांकि 24,000 में प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के भी हैं। तो अगर हम देखें तो 16,000 से अधिक टीजीटी और लगभग 3,000 कुछ पद पीजीटी। तो कुल मिलाकर के 20,000 की हम बात कर सकते हैं कि 20,000 पदों पर टीजीटी, पीजीटी के हमारे नौजवान साथी चयनित होंगे। उसके बाद आगामी भर्ती में भी इसका असर पड़ेगा, जो विज्ञापन अगला आएगा क्योंकि जो शिक्षक साथी प्रधानाचार्य बन जाएंगे तो उनका पद खाली हो जाएगा। तो अब सवाल यह उठता है बहुत साफ कि आखिर हम क्यों चाहते हैं पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी हो। ये सवाल आपके मन में जरूर खटक रहा होगा कि आखिर अनिल सिंह सहित तमाम साथी क्यों चाहते हैं। मित्रों, आपको पता है कि एक लंबे अरसे से पुरानी नियमावली जो बनाई गई है उसमें कोई खामियां नहीं है। कुछ लोग कहते हैं समय समय पर बदलाव भी होना चाहिए, तो बीच में बदलाव भी हुआ है। तो बदलाव ऐसा होना चाहिए कि किसी अभ्यर्थी को यह न हो कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, अर्थात उसकी डिग्री को अवैध बता दिया जा रहा है, उसकी योग्यता पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। सच्चाई यही है, कभी योग्यता पर सवाल नहीं होना चाहिए। हाँ, गुणवत्ता आप लाइए, जितनी गुणवत्ता लाएंगे वो सब हो सकता है, लेकिन योग्यता पर नहीं। यही सरकारें क्या करती हैं कि जब भर्ती करती हैं तो बाद में कहते हैं कि हम जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती हुई तो ब्रिज कोर्स नहीं था, किसी ने नहीं किया था।
ये कहा गया कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर ले तो 1 to 5 में पढ़ाने के योग्य हो जाएंगे, सरकार कराएगी। तो अब मित्रों समझिए कि सरकार योग्य बना रही है, जो अयोग्य थे उनको सरकार जबरदस्ती योग्य बना रही है। बात समझिएगा आप लोग। और यहां जो लोग योग्य हैं, एक लंबे अरसे से उनकी डिग्री वैलिड थी, उसे इनवैलिड किया जा रहा है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि जैसे प्रवक्ता में कभी नॉन बीएड अभ्यर्थियों को आवेदन करने से नहीं रोका गया, पीजी बेस पर ही शिक्षकों का चयन होता चला आया। और ये जो सलाहकार, जो आलाधिकारी हैं, इन्हें भी इस बात की जानकारी है कि हम ऐसे शिक्षक से शिक्षा लेकर के आए हैं जो बीएड नहीं किया हुआ था, फिर भी आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर है। अब पता नहीं इनके दिमाग में कौन सा कीड़ा घुसा हुआ है कि ये पूंजीपतियों से मिलकर के, बड़े बड़े जो विद्यालय के शिक्षा माफिया हैं, उनसे मिल करके ये उनकी दुकान चलवाना चाहते हैं। तो अब दुकान चलेगी, क्योंकि मजबूरी हो जाएगी आपको बीएड करना। आपके घर की परिस्थितियां चाहे जैसे हों, आप गरीब परिवार से हैं, आप मेहनत मजदूरी करके अगर यहाँ तक की शिक्षा लिए हैं और आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये सरकार बनने नहीं दे रही है। ये चाह रही है कि जो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री बड़े बड़े बीएड कॉलेज, बीटीसी कॉलेज, फलाना कॉलेज खोल करके दुकान स्टॉल लगा के बैठे हैं, उनकी दुकानें चलती रहे। क्योंकि आपने देखा होगा विगत कई वर्षों से बीटीसी और बीएड के स्कोप में थोड़ी सी कमी आई है, क्योंकि रोजगार संकट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। तो अब ये लोग चाहते हैं कि इनकी दुकानें चलती रहें, पूरी साजिश है। इस बात को समझिए आप। अब दूसरा प्रश्न क्या है मित्रों, कि अब आप बीएड नहीं किए तो आपको मौका नहीं मिलेगा। दूसरा प्रश्न बहुत साफ है, प्राविधिक कला, संगीत, हिंदी, अंग्रेजी, समझिए आप, प्राविधिक कला, संगीत, हिंदी, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा में भी बदलाव कर दिया। प्राविधिक कला में क्या है, प्राविधिक कला को बाहर कर दिया कि आप जो है बीएड करके आइए, इनको भी बीएड करना पड़ेगा। अब बीएड की फीस 2,500 नहीं है, लाख से ऊपर है। इसी तरीके संगीत में 6 साल प्रभाकर करने के बाद जो पीएचडी कर रहा हो, आज वो बेचारा सशंकित है कि यार मैं नेट पीएचडी हूं और मुझे जो है मौका नहीं मिलेगा। तो ये चीजें जो चल रही हैं, ये आपको योग्य होते हुए भी अयोग्य साबित करने के लिए की जा रही है। आप अयोग्य रहेंगे तो आप सरकार से भर्ती नहीं मांगेंगे, और भर्ती नहीं मांगेंगे तो मौका सरकार को मिल जाएगा। तो अब हमें आपको ये तय करना है, निर्णय लेना है। जैसे सारी शिक्षा में भी यही बदलाव हो गया है। हिंदी में बदलाव कि आप इंटर में संस्कृत नहीं पढ़े तो नहीं, जबकि बीए में संस्कृत पढ़ के सामने वाले ने परीक्षा दी, अच्छे मार्क लाए, उसी से एमए किया, उसी से बीएड किया। अब वो इंटर में संस्कृत नहीं पढ़ाया, तो मुझे हंसी आती है कि इंटर में संस्कृत नहीं पढ़ा है तो उसको कैसे आप मान सकते हैं कि संस्कृत नहीं पढ़ा सकता? आप समझिए। फिर आपने ऐसे कोर्स क्यों बेचे कि जो एक तारतम्यता बना दीजिए, जो एक अच्छा एक में संस्कृत पढ़ेगा वही पूरी लास्ट तक संस्कृत पढ़ेगा। ये बीच में बदलने वाला प्रक्रिया नहीं चलेगा। तब तो आप डिग्री बांटने के लिए मनमाना तरीके से जैसे चाहो वैसे बांट दे, कोई रोक टोक नहीं आपको। चलिए ठीक है। अब तीसरी बात कि प्रभाकर में 6 साल समावधि लगती है, और ये संगीत है। व्यवहारिक तौर पर संगीत आम आदमी भी गाता है। प्रभाकर की डिग्री ले लिए, तबला वादक, हर चीज उनके पास है। एक लड़का गया, उस दिन गया था आंदोलन में, देखिए गाना अच्छा सुनाया था। तो जब सारी योग्यताएं वही हैं तो उन्हें इनवैलिड क्यों किया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, जब पुरानी नियमावली से किसी को कोई ऐतराज नहीं था, पुरानी नियमावली सनातन से लगातार चली आ रही थी, तो उसमें बदलाव करने की कौन सी ऐसी आफत आन पड़ी? इसका किसी के पास जवाब है? हाँ, माना कि आप रईस जादे हैं,
माना कि आप घर से संपन्न हैं, माना कि आपके घर में पूंजी की कमी नहीं है, तो इसका मतलब मित्र ये नहीं होता कि आप जो है किसी दूसरे को टारगेट करेंगे। हर व्यक्ति बराबर नहीं होता। मैंने देखा है बड़े करीब से कि तमाम ऐसे साथी हैं जिनके घर में चूल्हा बड़ी मुश्किलन जलता है, तो डिग्री कैसे खरीद पाएंगे? इस बात को समझिए। योग्यता में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और हम बड़ी बात नहीं कर रहे, हम इसी भर्ती की बात कर रहे हैं जो भर्ती है। हम इसी भर्ती की बात कर रहे हैं कि इस भर्ती में जो 20,000 की टीजीटी पीजीटी की है, इसी को पुराने नियमावली से कराया जाए। और एक सरकार निर्देश जारी कर दे कि इस वर्ष के बाद जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो भी आवेदनकर्ता होंगे, वो इस क्राइटेरिया को पूरा करें। बस बहुत छोटी सी बात है। अब इस पर किसी का सर दर्द करे तो मैं तो नहीं मानता कि यार सर दर्द करना चाहिए। अगर आपका भी सर दर्द कर रहा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक बात है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि 22 तारीख को प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन धरना स्थल पर 11 बजे एक बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश के हमारे नौजवान साथी उपस्थित हो सके। अगर आप भी उपस्थित हो रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमें आपके सहयोग समर्थन की ज़रूरत है। और अगर इस चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल से आप जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। जय हिंद।